आने वाले समय के बारे में नहीं जानकारी है, आप जो समय बिता चुके हैं उसकी जानकारी है, और जो समय पर चल रहे हैं उसकी जानकारी है। हम लोग आपके समय से गुजर चुके हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि युवाओं में जो क्षमता होती है, युवाओं में जो शक्ति होती है, वो एकदम चरम पर होती है। चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, या उदंडता की शक्ति हो, एकदम चरम पर होती है। अब उसका आप दुरुपयोग करेंगे कि सदुपयोग करेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। युवाओं के भीतर एक आंतरिक क्षमता होती है, इंटरनल, इंट्रिंसिक, जो जिसको कहते हैं हम लोग, भीतर में वो आंतरिक ऊर्जा होती है, जो आपको न तो बाल्यावस्था में होती है और न वृद्धावस्था में होती है। आप ही की एक ऐसी अवस्था है जिसमें वह इंट्रिंसिक एनर्जी होती है। अब उस एनर्जी का सदुपयोग आप रचनात्मक कार्यों में करें, सृजनात्मक कार्यों में करें, या विघटनकारी कार्यों में करें, आप उदंडता में करें, या आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन वो आपकी शक्ति जो है, भीतर की शक्ति, वह अपना काम करेगी जरूर। अगर आप उसके सृजनात्मक कार्यों में नहीं लगाएंगे तो वे दूसरे कार्यों में लग जाएगी अपने आप, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो यह एक ऐसा समय है कि आपको उसको ध्यान दे करके और उसका पूरा का पूरा 100% आउटपुट उसका लेना है, और यह आपके ही ऊपर निर्भर है। और यह अभी ही हो सकता है, बाद में आप चाहेंगे भी तो नहीं हो सकता है। तो आप के हाथ में इस राष्ट्र का, इस समाज का कल्याण लिखा हुआ है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। आप जो इसके लिए जो चयन करेंगे अपने शोध विषय का, सबसे प्रमुख सीढ़ी या स्टेप वही है। आपको ऐसा शोध विषय का चयन करना है जिससे कि आप समाज में, राष्ट्र को कुछ दे सकें, आप आने वाली भावी पीढ़ी के कल्याण का कुछ कर सकें। आपका यह उद्देश्य होना चाहिए। अधिकतर छात्रों, जो शोध छात्र होते हैं, उनको ऐसा हम कह सकते हैं कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि उनको शोध कार्य करने का उद्देश्य ही सही नहीं पता होता है। हम लोगों को जाना पड़ता है आए दिन बाहर, पीएचडी जो करते हैं उनका वाइवा लेने के लिए। हिंदुस्तान के करीब करीब लगभग हर क्षेत्र में जाने का मौका मिला है, और लगभग 100 पीएचडी वाइवा लेने का छात्रों का मौका मिला है। हमको लगता है कि 80-90% छात्रों से मैं एक प्रश्न जरूर पूछता हूं सबसे कि आपका पीएचडी का उद्देश्य क्या था। तो 90% छात्र यही कहते हैं कि बस डिग्री हासिल करके लेक्चरशिप करना है, प्रोफेसर बनना है, मेरा यही उद्देश्य है। तो यह जो आपके भीतर जो मानसिकता है, पहले तो इसी को बदलना है। आप जीविकोपार्जन का साधन मत बनाइए पीएचडी को, शोध को जीविकोपार्जन का साधन मत बनाइए। अपने जीविकोपार्जन का शोध ऐसा विषय पर कीजिए कि वह हजारों लाखों के जीविकोपार्जन का साधन बन जाए। आपको ऐसा शोध का विषय चुनना है, और आपका उद्देश्य वही होना है, और वही उद्देश्य होगा तभी भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। प्राचीन काल की आप कल्पना कीजिए, आज से 2000-3000 वर्ष पहले जब हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, कनाद, भारद्वाज, सुने होंगे कई ऋषि मुनि, वशिष्ठ, ये हुआ करते थे। उस समय किताबें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उनका ज्ञान का भंडार कैसे आया उनके पास? इतना ज्ञान और इतनी जानकारियां उनको कैसे मिली? उनके हजारों वर्ष के, सैकड़ों वर्ष के तप, त्याग, तपस्या, बलिदान, परिश्रम, संयम और ध्यान केंद्रित करने से उनके मन में, विचारों में, भाव में और प्रयोग करते रहे, तो हजारों वर्ष की तपस्या के बाद एक दूसरे को ट्रांसफर करते चले गए और एक ज्ञान का भंडार उन लोगों के पास आया। और वह जो ज्ञान का भंडार है, आज जो पाश्चात्य देश जो बड़े बड़े आविष्कार में अपना नाम आगे कर रहे हैं,
वो सारा भंडार हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनि की त्याग, तपस्या और जो उनका इतना बलिदान है उसका प्रतिफल है। वे हजारों वर्ष पहले बिजली का आविष्कार कर चुके थे, खोज कर चुके थे। क्या क्या चीज के लिए किए थे? अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था। हम लोग एडिसन का नाम आता है ना बिजली के लिए। एडिसन क्या चीज के लिए? बल्ब के लिए। हाँ, तो वही बल्ब मतलब बिजली का हमको लगता है एडिसन। हाँ, जो भी हो इनका नाम आता है, लेकिन अगस्त मुनि को तो कोई नहीं जानते हैं। अगस्त मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था हजारों वर्ष पहले, और उनका एक श्लोक है, उनका जो लिखे उन्होंने, उसका संस्थाप्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्रम सुसंकृतम छादयेच्छि खिविग्रेने चादार भी काष्ठा पांसु भी दस्ता लोटो वितस्त्ववन और पारा दक्षी निरस्त्ववन। और 2 लाइन आगे है। उसका अर्थ है कि आप एक मिट्टी का पात्र स्थापित कीजिए। संस्थाप्य मृण्मय पात्र, मिट्टी का पात्र एक लीजिए, और ताम्रपत्रम सुसंकृतम, उसमें तांबे का पत्ता डालिए। छादयेच्छि खिविग्रेने, उसमें जस्ता, दास्ता, लोस्टा, जस्ता डालिए, पारा डालिए, और चादारवी काष्ठा पुष्पम भी, लकड़ी का गीला बुरादा करके डाल दीजिए, और जस्ता, एल्यूमिनियम सब डालिए। उससे विद्युत की तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। कब इन्होंने प्रतिपादित किया? हजारों वर्ष पूर्व, और संस्कृत में श्लोक लिखा। इसी तरह से हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनका जो रिसर्च था, उनका शोध था, वो अपने लिए नहीं किए। वो ऐसे शोध करके खुद कोई नौकरी पाने के लिए नहीं किए। उन्होंने जो शोध किया, उस शोध से आज हमारा पूरा विश्व लाभान्वित होगा, पूरा विश्व। वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए भारत के लोग कहते हैं कि हम जो काम करते हैं वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम जो काम करते हैं वो करते हैं। तो आपका भी उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा रिसर्च जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहे। हम विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, और पूरे बल्कि जीवन प्राणी के लिए, चाहे उसे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब आए, उनके कल्याण के लिए आप करिए। उद्देश्य आपका, नियत आपकी साफ रहेगी तो